पति ब्रह्मचारी। शशि को तो आराम ही नहीं मिल रहा है। पता है अच्छी खासी ठंड लग गई है। क्या करूं कुछ समझ। सूरज, कल सुबह 8 बजे तुझे अपनी नई नौकरी शुरू करनी। टाइम पर पहुंच जाना। 8 बजे आ सूरज। बस अब कुछ देर बाद एक सूरज आसमान में होगा और मेरा सूरज मेरे सामने। आज मुझे ऐसे तैयार होना है कि मेरे सूरज की नजर मेरे अलावा और कहीं जाए ही नहीं। शशि, शशि क्या? शशि, क्या कर क्या रही है आप? उठिए मत, बिस्तर से मत उठिए, तबीयत खराब है आप। शशि आराम कीजिए, चलिए। शशि वो मैं कोई सफाई मत दो, समझे? शशि क्या क्या कर रही है? शशि रखिए ये क्या? शशि जल्दी हुई, आग लेकर कहाँ जा रही है? साथ चलो, सब समझ आ जाएगा। पर कहाँ? जवाब चाहिए तो सवाल मत पूछो। शशि, शशि, शशि। क्या कर रही है? लीजिए ईशा जी, वचन दे दिया कि मैं बिंदिया का बॉडीगार्ड कभी नहीं बनूंगा। शशि क्या कर रही है आप? ये तो बंद कीजिए। शशि क्या कर रही हैं आप? ये क्या बहुत दिमाग पर चढ़ गया क्या आपके, जो ये सब कर रही हैं आप? आग लगा दो इस स्टोर को, ताकि इसके साथ हमारे सपने, हमारे वादे, हमारी उम्मीदें सब जल के राख हो जाए। लगा दो आग। अरे होश में आइए, क्या कर रही है ये सब आप? होश में ही हूँ सूरज। ठीक है, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं शांत हो जाऊं? तुम थोड़ी देर शांत रह सकते थे ना? थोड़ा सा इंतजार कर सकते थे ना?
मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पेपर्स लेके आ रही हूँ, पर नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। धुएं की वजह से पापा को अस्थमा का अटैक आ गया था। ना ठीक से सांस ले पा रहे थे, ना ही दवाई खाने के लिए तैयार थे वो। उनकी हालत बिगड़ते जा रही थी। उनकी जान बचाने के लिए मुझे खुद को गिरवी रखना पड़ा। तो क्या करता मैं? और राज, हम पापा जी को कुछ भी नहीं होने देते। हम मना लेते उन्हें। कैसे मना लेती आप? आप नहीं थी वहाँ। आपने नहीं देखा पापा की हालत कितनी बिगड़ी हुई थी वहाँ पर। सच्चाई के लिए आवाज उठाना, झूठ के खिलाफ मजबूती से खड़े होना, ये मैंने पापा जी से ही सीखा है सूरज। और अपनी कमजोरी को पापा जी की हालत के पीछे छिपाकर निर्दोष साबित करने की कोशिश मत करो। ठीक है, आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन अब मैं बाबू जी की पत्नी मिसेस गुलाब सिंह बिंदिया जी का बॉडीगार्ड। अगर आगे भी मेरे परिवार पर अगर कोई आंच आई और अगर मुझे ऐसा कोई फैसला लेना पड़ा तो मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं फैसला ले लूंगा। सूरज, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा नफरत कब हुई थी? जब तुम मेरे बॉडीगार्ड बने थे। ये हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरा बॉडीगार्ड बनके, परछाई बनके रहेगा ये तेरे साथ, ताकि तू फिर से कोई झूठ बोलने के बारे में कभी ना सोचे। लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हें तुम्हारा ऐसा बॉडीगार्ड बना देख के मुझे तुमसे पहले से भी कहीं ज्यादा नफरत हो सकती है। और तुम बॉडीगार्ड बने भी तो किसके? इंडिया के। सूरज, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर का डर है, सच्चाई है या खालीपन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अब तक के लिए हर फैसले सब गलत हो गए। मैं कुछ भी सही नहीं कर पाई क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं हुआ कभी। ये स्टॉल, हमारा सपना, तुम्हारा गलत रास्ते से सही रास्ते पर आना, सारे सपने, सारे ख्वाब सब गलत हो गए। फिर मैं ये गलत सपना क्यों पालूं? हाँ, लो, जला दो इस सपने को हमेशा के लिए। क्या हुआ? नहीं हो रही है ना हिम्मत? ठीक है, ये सपना मैंने देखा था, इसे मैं जला दूंगी। शशि, क्या क्या कर रही है? छोड़िए, बच्चा छोड़ दीजिए। शशि, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव,
हर 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 महादेव। सूरज, कुछ सपनों में इतनी ताकत होती है ना कि उसे कोई नहीं मिटा सकता। ये सपना उनमें से है जो सच होगा। अरे आ जाओ बच्चों, आ जाओ। पाव भाजी की स्टॉल से आ रहे हो ना, अंदाजा लग गया था मुझे। चलो, अब जो होना था सो हो गया। अब अपना पाव भाजी का स्टॉल खोलो और अपने धंधे पे ध्यान दो, ठीक है? दीदी, मैंने क्या कहा था तुझसे कि इन दोनों को रात भर नींद नहीं आई होगी, इसलिए सवेरे तड़के तड़के निकल लिए अपने स्टॉल की रीओपनिंग की प्लानिंग करने। आज तेरा स्टॉल फिर से खुलेगा सूरज। उस दिन बिंदिया की नौटंकी की वजह से रीओपनिंग अटक गई थी। पर अब तेरा स्टॉल खोलने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब चलेंगे तेरे स्टॉल पे, ठीक है? कुंज बिहारी, मैं हारी, हम सब चलेंगे। चलो 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 हाँ। चलो चलो। हाँ, चलो चलो। वहाँ ने इतनी सुबह सुबह ठंड में हम सबको उठा दिया है। पूरन भैया तो नहा धोकर फूलों की माला लेने चले गए स्टॉल के लिए। चलो। थोड़ी की कुंभकर्ण की औलाद बैठे बैठे सो रही है। मोनिका, चलिए मम्मी जी, चलिए मैं तैयार। चल बेटा सूरज। पापा मैं स्टॉल नहीं खोल पाऊंगा। क्या मतलब स्टॉल नहीं खोल पाऊंगा? हैं? बोलो, अब सब तो ठीक हो गया भाई, अब क्या दिक्कत है? अरे हाँ, सॉरी। अब वो सारी तैयारियां फिर से करनी पड़ेंगी, ऑर्डर्स देने पड़ेंगे फिर से। ठीक है, कोई बात नहीं। आज सारे ऑर्डर्स दे देते हैं, तैयारियां कर लेते हैं, कल से स्टॉल शुरू। क्यों वो? ना आज ना कल। अब मैं स्टॉल नहीं खोल पाऊंगा पापा, क्योंकि मैंने नई नौकरी पकड़ ली। नौकरी? कैसी नौकरी? गुलाब हवेली में बॉडीगार्ड की नौकरी। मतलब तू फिर से गुलाब हवेली में? क्यों? ईशा जी, आपसे बस एक विनती है, पापा या घर में किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगने देना कि मैंने ये बॉडीगार्ड की नौकरी पापा का अनशन तोड़वाने के लिए स्वीकार की है, वरना घर वालों के साथ साथ पापा को भी बहुत ठेस पहुंचेगी। हाँ सूरज, ठेस तो पहुंचेगी, क्योंकि सबका सपना, सारी उम्मीदें, सबको तुमने किनारे रख के जल्दबाजी में जो फैसला ले लिया है, इस स्टॉल को दोबारा चलाने के लिए पूरे परिवार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और अब ये स्टॉल नहीं खुलेगी। सूरज, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है बेटा? और इतना बड़ा फैसला वो भी अचानक क्यों सूरज? क्योंकि मुझसे नहीं होता था हिमा। हर रोज स्टॉल खोलना, नई मुसीबतों को झेलना, तंग आ गया हूं मैं इन सारी परेशानियों से। नहीं होता मुझसे, नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन किसे समझा रही है भाभी आप? किसे? ये काम धंधा करना, पाव भाजी का स्टॉल खोलना, ये सब मेहनत का काम है, और मेहनत का काम ईमानदारी का पसीना मांगता है। कैसे पाएगा ये इंसान ईमानदारी का पसीना? अरे जिसने कभी लड़ने की हिम्मत ही ना दिखाई हो, हमेशा घुटने टेके हो, हारना जिसकी आदत हो, जूझना जीतना नहीं, वो क्या करेगा ये सब? गुस्सा मत करिए। नहीं, गुस्से की बात ही नहीं है बेटा। गुस्से से ज्यादा मुझे पछतावा हो, और पछतावा इस बात का कि मैंने दोबारा इस लड़के पर विश्वास किया, और इस लड़के ने दोबारा हमारी उम्मीदों को तोड़ा। न सिर्फ तोड़ा, बल्कि तेरी सारी तपस्या को मिट्टी कर दिया। इसके बारे में जो मैं सोचता था ना, वो बिल्कुल सही था कि इंसान की एक बार को आदतें बदल सकती हैं, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदल सकती। कभी नहीं सुधरेगा ये, कभी नहीं। हाँ, नहीं सुधरूंगा मैं, नहीं सुधरूंगा। मैं ऐसा ही हूं और हमेशा हमेशा ऐसे ही रहूंगा। दूर हो जा, मैं कहता हूं दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। और खबरदार जो कभी मेरे सामने आया या मुझे पापा कह के पुकारा, दूर हो जा।
कुंज बिहारी में हारी। देवर जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अब जानते हैं पिछले दिनों सूरज के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद उसे थोड़ा तो समय दीजिए ना। इसे जो करना है करें, मेरा अब इससे कोई लेना देना नहीं है। पापा जी, अरे वाह, अच्छा देवर जी गुलाब हवेली जाएंगे और हमें भी किसी ना किसी बहाने वहां घुसने का गेट पास मिल जाएगा। हम दोनों बचपन के साथी हैं सूरज। हर दुख में, हर सुख में हम एक दूसरे के साथ हैं। और आगे भी हमारे बीच में और कोई नहीं आएगा। सूरज, अब तो बस जल्दी से आ जा। अरे बस बस बस। सचमुच तुम्हारे आने से पहले गुलाब सिंह और गुलाब हवेली सिर्फ नाम के गुलाब थे। तुमसे मेरी जिंदगी और मेरा घर दोनों में बाहर आ गई। अरे नहीं नहीं, ये तो बस आपका बड़प्पन है जो आप मेरी इतनी तारीफें कर रहे हैं। आज का दिन बड़ा खुशनुमा है विद्या। आज मेरा गुलाम सरजू वापस आ रहा है। यही चाहते थे ना कि सूरज गुलाब हवेली के टुकड़ों पे पले और आपके एहसान के तले दबा रहे। हाँ, सरजू मेरा वो प्यादा है जो कभी आजाद नहीं हो सकता। उसे वापस लाने के लिए तुम्हारा मोहल्ले को खाली कराने का आइडिया भी कमाल का निकला विद्या। उसके बाप को मोहरा बना के तुमने मौके पे चौका मारा और सरजू को घुटनों के बल ला के झुका दिया मेरे सामने। विद्या, इस खेल में सरजू मेरा बिछाया हुआ एक मोहरा है जिसकी किस्मत में मैंने गुलामी लिखी है। सरजू मेरा गुलाम है और मैं हूं उसका भाग्य विधाता। नहीं गुलाब जी, मैंने सूरज को आपकी खुशी के लिए आने पर मजबूर थोड़ी किया है, बल्कि मैंने तो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए मजबूर किया है। लगता है कोई आज बड़े ही खराब मूड में है। तुम्हें सूरज का वापस गुलाब हवेली में काम पे जाना अच्छा नहीं लग रहा है ना? जब उसने अपनी मनमानी करने की ठान ही ली है तो जो मर्जी चाहे वो करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? दीदी, मैं गुस्सा नहीं हूँ। सही कहा, तुम तो एकदम नॉर्मल हो। तुम कहाँ गुस्सा कर रही हो? इसीलिए तो बिना आटे के रोटी बनाए जा रही हो। सूरज, रुक इधर। क्या बताएगा? क्या बिना टिफिन लिए चल दिया? टिफिन कहाँ है तेरा? मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा था। अरे ऐसे कैसे बाहर खा लेगा? ये घर में खाना नहीं बनता क्या? महारानी, इसका टिफिन बना कि नहीं बना? नहीं, नहीं बना। मम्मी जी, आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब मैं गुलाब हवेली टिफिन लेके चली जाऊंगी। इसी बहाने थोड़ा चलना फिरना भी हो जाएगा। टिफिन देने के बहाने में मौका देख के खुशबू जी से मिलाऊंगी। आजकल बड़ी गुलाब हवेली की हवा लग गई है। क्या करने जाएगी तू वहाँ? नहीं मम्मी जी, सॉरी, मेरे को नहीं जाना गुलाब हवेली। ताईमा, रहने दीजिए, नहीं चाहिए मुझे कोई टिफिन।
अरे खाना बन गया है, पैक ही कर रही हूँ, 2 मिनट। खाना लेके जाना, समझा? जल्दी है, बिना खाना लिए। सच में ईशा जी मेरे लिए टिफिन पैक कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो भड़क रही थी मुझ पर, काटने को दौड़ रही थी, और अब टिफिन। लगता है सच कहते हैं लोग, औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है। बड़ा शौक है ना तुम्हें बिंदिया का बॉडीगार्ड बनने का। अब खाओ मिर्ची वाला खाना। मैं भी देखती हूँ कितने बहादुर बॉडीगार्ड हो तुम। टिफिन दे रही हैं, वो भी इतना मुस्कुराकर। कहीं जहर तो नहीं मिला दिया है ना इन्होंने खाने में? अरे सोच क्या रहे हो? लो, खाने में जहर नहीं मिला है। खाओ बच्चों खाओ, आज तो तुम मिर्ची वाला खाना ही खाओगे। पेपर साइन किया ना तुमने, उसकी यही सजा है। बेवकूफ ब्रह्मचारी, बिंदिया तुम्हें सारा दिन अपने आगे पीछे नचाएगी और तुम उसके पीछे नाचते रहना। बची कुची कसर ये खाना पूरा कर देगा। ये डिजर्व करती हूँ। सूरज किसी भी पल आता ही होगा। सूरज तू आ गया, आजा अंदर चल। अंदर नहीं जाएगा सूरज। घर के अंदर तुम्हें किससे सुरक्षा चाहिए बिंदिया? तुम यहाँ? हाँ, इस घर की बेटी होने के नाते मैं कभी भी यहाँ आ जा सकती हूँ, और अपने पति की पत्नी होने के नाते मैं कभी भी अपने पति से मिलने आ सकती हूँ। मेरे पति ने फुल टाइम बॉडीगार्ड की ड्यूटी चुनी है, तो अपने पति के लिए नाश्ता और खाना तो ला ही सकती हूँ। ये ईशा जी भी ना आज बिंदिया की टांग खींचने पे उतारू है। मेरे पति ने बॉडीगार्ड की ड्यूटी चुनी है, इसका मतलब सूरज की ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक की है। उससे 1 मिनट ऊपर नहीं जाना चाहिए। सूरज की ड्यूटी सुबह 8 बजे से 6 बजे तक की है, इसका मतलब उसका ब्रेकफास्ट टाइम 10 बजे, लंच टाइम 2 बजे, सैटरडे संडे नो ड्यूटी, और बाकी के दिन ड्यूटी घर के बाहर होगी, गुलाब हवेली के अंदर नो। ओके सूरज, बाय, ऑल द बेस्ट। खुशबू बहू, काव्या बहू, अरे बैठो बैठो बैठो। ये लो, आज मैंने अपने हाथों से तुम लोगों के लिए ये हलवा बनाया। खुशबू बहू, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से ये गाजर का हलवा खिलाऊंगी। खुशबू बहू, अब तुम्हें अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना है। आखिरकार कुछ ही दिनों में बच्चे की किलकारी से ये पूरी हवेली गूंजेगी। लेकिन वो किलकारी पोते की ही होनी चाहिए बहू।
हमारे खानदान में पहला बच्चा हमेशा लड़का ही होता है, लड़की नहीं। पहली लड़की अब शगुन लेकर आती है। क्या हुआ खुशबू बहू? लीजिए लीजिए भाभी, पानी पानी पानी। डिलीवरी कभी भी हो सकती है, और अगर पापा जी को बच्चे के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? गुलाब जी, मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान लेना जरूरी है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, कोई भी बाजार जाकर ले आए। अरे नहीं नहीं, वो सामान मुझे खुद अपने हाथों से इस घर के लिए लेना। ठीक है। मेरा छाता? सूरज, मेरे लिए वो गुब्बारे लेकर आओ। ये लो, तुझे तोहफे में नहीं दे रही हूँ, पकड़ने के लिए दे रही हूँ। पकड़। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि तुम मेरे पति बनकर सामान लेकर मेरे पीछे चलो, लेकिन वैसे कभी नहीं हो सका, तो ऐसे ही सही। ये तो वही है ना जो गुलाब सिंह जी के लिए काम करता था। हाँ वही है, फर्क बस इतना है कि गुलाब सिंह जी की बीवी के लिए नौकरी करता है। लगता है गुलाब सिंह जी ने अपनी बीवी के लिए इसे बॉडीगार्ड के लिए रखा है। वैसे कुछ भी कहिए, बड़ा हैंडसम है ये बॉडीगार्ड। इंडिया की बच्ची मेरे पति के हाथ में गुब्बारे पकड़ा के उसे आगे पीछे घुमाएगी। अभी इसके सारे गुब्बारे फोड़ती हूँ। बच्चे, मुझे गुलेल और कंचे देना। क्या? अटक। अरे इनके गले में गुटली अटक गई है शायद, पीठ थपथपाओ इनकी। पीठ? मैं ये आप पीठ थपथपाइए ना जल्दी। नहीं नहीं, मैं नहीं कुछ करूंगी। इनको कुछ हो गया तो मेरी वजह से। हाँ मैम। नहीं 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 नहीं। अरे कोई पानी लेकर आओ। सूरज! हाँ। अरे कोई पानी लेकर आइए, पानी लेकर। अरे आप तो मुझे पानी तो लेकर आइए ना। ईशा जी, आप? ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी दी हुई लिस्ट के मुताबिक सूरज का ना तो ये दोपहर का खाने का टाइम है और ना ही उसका ड्यूटी ऑफ है, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? आप
आपसे मिलने आई थी। मम्मी तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें भी चाहिए क्या भूसा? हाँ, तो मैं आपसे ही मिलने आई थी मम्मी। वो क्या है ना, काव्या से मेरी बात हुई। वो कह रही थी कि आप बाजार के लिए निकली है, तो मैंने सोचा कि मैं भी आ जाऊँ आपकी मदद करने, है ना? क्योंकि दो औरतें मिल के साथ में शॉपिंग करें ना तो मजा ही कुछ और होता है ना मम्मी? अब मिली हम उम्र माँ बेटी की जोड़ी। चलो यहाँ से, हमें लेट हो रहा है। मन तो कर रहा है गुब्बारे की जगह इसे ही निशानी पे ले ली। अच्छा, तो गुब्बारे आपने फोड़े? हाँ, क्योंकि तुम्हें बहुत शौक है ना गुब्बारे हाथ में लेके पीछे पीछे घूमने का, बेवकूफ कहीं के। बेचारी बिंदिया, उसको तो पता ही नहीं उसका पाला ईशा नाम की शेरनी से पड़ा है। अच्छा सूरज सुनो, मैंने जो सुबह तुम्हें टिफिन दिया था ना, वो मत खाना। क्यों? बहुत गुस्से में थी ना उस वक्त, तो मैंने उस खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची मिलाई। मिर्ची? हाँ, तीखी लाल मिर्ची। अच्छा जी, मतलब आपने खाने में मिर्ची मिलाई? तब बता क्यों रही हैं आप? खाने देती ना मुझे मिर्ची। हाँ, सोचा तो वही था, पर मैंने देखा बिंदे ऑलरेडी तुम्हारी इतनी बैंड बजा रही है और मैं भी। सही है, इससे अच्छा तो मैं बिना शादी वाला ब्रह्मचारी ही ठीक था। यहाँ आप मेरे खाने में मिर्ची मिला रही हैं और वहाँ बिंदिया मेरी जिंदगी में मिर्ची घोल रही है। हद तक सही है। ओह हेलो, बेचारे बनने की ज्यादा एक्टिंग मत करो, तुम ही कुएं में कूदे हो पेपर साइन करके। यार ईशा जी, आप फिर से वही पेपर वाली बात शुरू कर दिया। बॉडीगार्ड ब्रह्मचारी, मिसेस गुलाब तुम्हें बुला रही है, जाओ जाओ। और हाँ, मैं टिफिन लेके आऊंगी तभी खाना खाना, उसके साथ खाना मत खाना वरना। चिपकली की तरह चिपकी हुई है ईशा सूरज से, घूमने का सारा मजा बिगाड़ दिया। लेकिन यहाँ क्या करोगी ईशा? सामान लेकर अंदर चलो। बॉडीगार्ड हूँ, नौकर नहीं। अच्छा ठीक है, मत उठाओ, लेकिन अंदर तो चलो। कैश देना है कुछ जमा करवाने के लिए, गुलाब जी ने कहा था। अब क्या करोगी ईशा? बाहर भले तुम कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन सूरज के साथ मैं घर में भी समय बिता सकती हूँ। मुझे बस उसका साथ चाहिए। लंच टाइम पति ब्रह्मचारी जी, 2 बज गए।
वैसे ईशा जी, जब आज आपने घोंसा मारा था ना बिंदिया को, तो उसका चेहरा देखने लायक था, आपको देखना चाहिए था। तो क्या क्या करती और? थैंक यू ईशा जी, इस मजेदार खाने के लिए जो बगैर मिर्ची का बनाया है आपने। मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई सच में। ओ हेलो पति ब्रह्मचारी जी, ऐसी गलत फहमी में मत है ना कि मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई तो मेरा गुस्सा खत्म हो गया। मैं अभी भी गुस्सा हूँ तुमसे। आज तुम बिंदिया के पीछे पीछे कैसे फूल और गुब्बारे पकड़ के चल रहे थे, मन तो कर रहा था तुम्हें भी घूसा मार दो। ये पानी पीजिए ईशा जी, दिमाग शांत हो जाएगा, ठंडे हो जाएगा। मुझे नहीं पीना, तुम पियो। वैसे ईशा जी, बुरा लगा ना आपको जब मैं गुब्बारे और फूल पकड़कर पीछे पीछे घूम रहा था? जलन हुई ना आपको? जलन? जलन माय फुट? मुझे क्यों होगी जलन? बिल्कुल भी नहीं। वो तो मुझे तुम्हारी बेवकूफी और जल्दबाजी पे गुस्सा आ रहा है। बहुत जल्दी थी ना तुम्हें पेपर साइन करने की, अब नाचो उसके आगे पीछे उसकी उंगलियों पे। अरे बता तो चुका हूँ आपको कि किन हालात में मैंने पेपर साइन किए थे। बार बार पूछते रहती है, बार बार ताने मारते रहती हैं आप, जैसे कि मैंने बड़े शौक में ये नौकरी चुनी है। हद है। असल में ना तुम मिर्ची वाले खाने के ही लायक हो, अगली बार वही लाऊंगी। अच्छा जी, डालकर तो देखिए मिर्ची मेरे खाने में, फिर मैं भी ना कॉकरोच लाऊंगा, और इस बार नकली वाले नहीं रहेंगे, असली वाले रहेंगे। क्या क्या कहा? वही जो आपने अपने कानों से सुना, कॉकरोच। खाते समय कौन कॉकरोच की बातें करता है? खाओ। मैंने सोचा था कि महीनों बाद सूरज के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, सूरज को अपने इशारों पर नचाऊंगी, लेकिन नहीं, शान ने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। श्रीमती जी, आ गया बुढ़ा। ये देखो मेरे पास क्या है, हमारे हनीमून पे जाने के टिकट्स। हम दोनों स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। हनीमून? हाँ, वहां हमें बच्चों से थोड़ा दूर सुंदर वादियों में एक साथ समय बिताने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। चलो पैकिंग शुरू कर दो, 2 दिन में निकलना है। हाँ। अब क्या करूं? मैं सूरज से दूर नहीं जाऊंगी। 6:15 तक घर आ जाना। 1 मिनट भी लेट हुए ना तो अगली बार मिर्ची वाला खाना खिलाऊंगी, समझे? जी मैडम जी, जरूर। ईशा रुको। मैं और तुम्हारे पापा स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, 2 दिन में निकलना है हमें। तो जाओ ना, मुझे क्यों बता रही हो? अरे तुम्हें ही तो बताना जरूरी है। सूरज मेरा बॉडीगार्ड होने के नाते तुम्हारा पति ब्रह्मचारी भी हमारे साथ जाएगा। गुलाब जी का ऑर्डर है, हमारे हनीमून पर सूरज को मेरा बॉडीगार्ड बन के आना पड़ेगा। गुलाब जी, आपके साथ बाहर जाना, आपके साथ समय बिताना मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी यादों में से एक होगा। लेकिन आपके दुश्मन भी बहुत हैं, ऐसे में यूं आपका अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं होगा। क्यों ना हम किसी ऐसे इंसान को अपने साथ ले चलें जो विश्वास के लायक हो और जो आपके लिए अपनी जान पर खेल जाए। ऐसा तो सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड है, सूरज। क्यों ना हम सूरज को अपने साथ ले जाएं? सरजू को? जी गुलाब जी, जरा सोचिए, सूरज जैसा बहादुर और हिम्मत वाला लड़का हमें और कोई नहीं मिलेगा जिसे हम साथ ले जा सके। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। सूरज, तेरे बाबूजी की इतनी इच्छा थी ना कि तू हमारे साथ जाए। अपने बाबूजी का कहा तो मानेगा ना? तो फिर चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिया चलते हैं। ठीक है, सरजू को भी अपने
स्विट्जरलैंड। देखो सूरज, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे हो। लेकिन ईशा जी, अब तो अच्छे से जानती है ना कि बाबूजी के हुक्म को मैं टाल नहीं सकता, उन्हें मना नहीं कर सकता, तो कैसे? ठीक है, एक काम करो, तुम बिंदिया का पल्लू पकड़ लो, फिर वो जहाँ बोले वहाँ जाओ, जो बोले वो करो, है ना? और फिर कह देना बाबूजी ने हुक्म किया है, मना कैसे कर सकता हूँ? हाँ? अच्छा एक काम करते, तुम ही क्यों नहीं चले जाते बिंदिया के साथ हनीमून स्विट्जरलैंड? हाँ? कैसी बातें कर रही हैं ईशा जी आप? हद है। एक तो मैं शादीशुदा हूँ, ऊपर से ब्रह्मचारी हूँ, पराई स्त्री के बारे में सोचना भी पाप है ईशा जी, और आप है कि कुछ भी बोले जा रही हैं। हाँ? ये बात तुम्हें तब क्यों नहीं याद आई जब तुमने बॉडीगार्ड बनने के लिए पेपर साइन किए थे? हाँ? बाप रे, एक ही बात पर कितनी बार आप ताने मारेंगे मुझे? हद करती हैं, हो गया ना, खत्म कीजिए ना। ईशा जी, सॉरी ना, वो गुस्से में हो गया, माफ कर दीजिए ना प्लीज। ईशा जी, वैसे ईशा जी, ये आपको तो बताने ही भूल गया था, आप ना खाना लाजवाब बनाती हैं, सच बता रहा हूँ। अगर मैं छू सकता ना तो आपके हाथों को यूं पकड़ के इस तरह चुम लेता, सच कह रहा हूँ। हाँ, ऐसे। ईशा जी, बस हो गया ना, खत्म कीजिए ना गुस्सा, गुस्से में आप अच्छी नहीं लगती। ईशा जी प्लीज, सॉरी, माफ कर दीजिए। ईशा जी, अंदर भी जाना है बाबूजी। ईशा जी, क्या ईशा जी, ऐसा कौन करता है? हाँ, यही मैं पूछ रही हूँ, ऐसे कौन पेपर साइन करता है? और जो करता है ना, वो इसी लायक है। अब बैठे क्या हो, उठो, लो। देखो सूरज, तुम बच्चे नहीं हो, तुम समझ रहे हो ना, बिंदिया ये सब जानबूझ के कर रही है। जानता हूँ ईशा जी, पर अब ये सब करना मेरी नौकरी और मेरे फर्ज का हिस्सा है, उससे तो मुंह नहीं मोड़ सकता ना मैं अपना। पर हाँ, एक बात जरूर कर सकता हूँ मैं आपसे कि बिंदिया को उसके इरादों में मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं नहीं जाऊं। और कुछ हुआ तो? तुम्हारे बाबूजी ने कुछ कहा तो? सूरज, चुप्पी हर सवाल का जवाब नहीं होती। तुम अपने बाबूजी से जाकर बात करो, उन्हें कहो कि तुम ऐसी सिचुएशन में उनके साथ नहीं जा सकते, कंफर्टेबल नहीं हो, बस। बात तो सच है ईशा जी, लेकिन बाबूजी से कहूँ भी तो कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे जैसे तुमने मुझसे कहा वैसे ही कहो, जाओ जाओ। आज सूरज को पापा से बात करनी ही होगी कि वो बिंदिया का बॉडीगार्ड बनकर स्विट्जरलैंड नहीं जा सकता। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।